Hello guys, welcome back to Ashish Kumar Vlogs. Today we will show you our trip to Hampi, which we did in February for our daughter's birthday. It was a 2 day trip. Hampi is 353 kilometers from Bangalore and we took around 5 hours to reach there as the roads are amazing. We stayed at Royal Orchid Hotel at Hospet, which is 13 kilometers from Hampi. Hampi is famous for its ruins belonging to the medieval Hindu kingdom of Vijayanagar, and it is declared as World Heritage Site. Its monolithic sculptures and monuments attract the travelers because of the excellent workmanship. The Hindu style of architecture found at Hampi reflects the splendor of Vijayanagar Empire. Hampi was the capital of the mighty Vijayanagar Empire. The famous Tungabhadra river flows through Hampi. Krishna Devaraya was the greatest ruler and controlled almost all of India south of Tungabhadra river. Vijayanagar Empire flourished because it controlled both cotton and spice trade routes of southern India. बेसिकली आपको आना यहाँ तक है, उसके बाद बग्गी लेनी है। बग्गी के चार्जेस हैं करीबन 20 रुपए पर अडल्ट, और उसके बाद आपको ऐसे ट्रेल में ले जाते हैं। This temple is famous for stone chariot and musical pillars. Pittala is also said to be an incarnation of Lord Vishnu. तो हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलर्स। ये हमारे पापा है, ये हमारी बीवी है, ये हम है और ये हमारा बच्चा है और हमारी पारी होती है। However, the glory of Vijayanagar was short-lived. As post Krishna Devaraya's death, armies of 5 Muslim kingdoms destroyed this mighty empire in 1565. The view that you see on the left is Hampi Bazaar, where gold and diamonds were sold during medieval period. I wish I could go back in time and see that actually happening. बजरंगबली का जन्म स्थान है अंजनाद्रि पर्वत, और ऊपर जाने के लिए जो व्हाइट रोड दिखता है ना, वो 600 स्टेप्स है। इधर ऐसी गाड़ी नहीं है। हनुमान जी बर्थ प्लेस, स्टेप से पैदल जाना पड़ेगा। पंपा क्षेत्र, क्या पंपा क्षेत्र, पंपा क्षेत्र सत्ययुग में पंपा क्षेत्र और त्रेता युग में किष्किंधा। सत्ययुग में पंपा क्षेत्र, क्योंकि पंपा देवी का जन्म स्थान है। पंपा देवी के साथ शंकर जी का शादी हुआ, उसके लिए यहाँ शंकर जी का बोलता है पंपापति, पंपा देवी का पति पंपा। और त्रेता युग में किष्किंधा हनुमान जी का जन्म स्थान, बालीसूर का राजधानी, और जाम्बवंत, अंगद, वो लोग सब लोग इधर ही थे। और द्वापर युग में पांडव लोग यहाँ आए। और कलयुग में बहुत सुंदर साम्राज्य है, महासाम्राज्य का नाम होता है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य गुरु विद्यारण्य कृपा से महासाम्राज्य स्थापन किया। गुरु विद्यारण्य श्रृंगेरी मठ है ना, श्रृंगेरी मठ से, हाँ, श्रृंगेरी मठ से गुरु विद्यारण्य कृपा से महासाम्राज्य स्थापन हुआ। ये जो महासाम्राज्य 1336 टू 1565 तक रूलिंग किया है। महासाम्राज्य का राजलोग है यहाँ स्टार्टिंग में हरिहर राया और बुक्कराया। हरिहर राया बुक्कराया ने महासाम्राज्य स्थापन किया, और बाद में बुक्कदेवराया, केम्पण्ण, मारप्पा, बुद्धप्पा और प्रौढ़देवराय, संगम डायनेस्टी, सालो डायनेस्टी में नरसिम्हा, तुलु डायनेस्टी में राजा कृष्णदेवराय। राजा कृष्णदेवराय के समय में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। और विजयनगर साम्राज्य बोले तो खाली हम्पी नहीं है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, इतना स्टेट जब मिल एक ही होता है तो पूरा नाम क्रिएट होता है विजयनगर। और विजयनगर का साम्राज्य का राजधानी था हम्पी। आज जो एरिया ना, विजयनगर साम्राज्य का राजधानी। ऐसा राजा कृष्णदेवराय का समय विष्णु जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इधर। और हर एक एग्जाम्पल विठल मंदिर के सामने जो देखा है बाजार, 1 किलोमीटर का बाजार। ऐसा विरूपाक्ष बाजार है 735 मीटर्स बाजार। कृष्ण मंदिर में कृष्ण मंदिर के सामने कृष्णा बाजार है 500 मीटर्स लेंथ। अच्युतराय के मंदिर में अच्युतराय बाजार है। ऐसा टोटल 7 मार्केट्स में कृष्णा बाजार, विरूपाक्ष बाजार, विठल बाजार बहुत फेमस। ठीक है, ऐसा राजा कृष्ण देवराय यहाँ रूलिंग किया है। तुरंत राजा कृष्ण देवराय का मरण होने के बाद यहाँ का राजलोग बहुत असमर्थ राजलोग थे। उसके लिए बहुमनी सुल्तान को, बहुमनी मतलब बीजापुर, गोलकुंड, अहमदनगर, बीदर, गुलबर्गा, बहुमनी सुल्तान लोगों को, विजयनगर राजा लोगों को युद्ध हुआ। वो युद्ध में विजयनगर राजा
रामदेव राय का मरण हो गए। बाद में शत्रु लोग ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु जी का मंदिर आक्रमण किया है, क्योंकि विष्णु जी का मंदिर बहुत श्रीमंत मंदिर हुआ था इधर। उसके लिए शत्रु लोग विष्णु जी का मंदिर आक्रमण किया और थोड़ा उधर भी उधर शिव जी का मंदिर भी आक्रमण किया है। और बाद में बाहर जाने के समय मंदिर का जो ट्रेजरी है लूट करने के लिए और मंदिर नाश करने के लिए उन लोगों को टाइम लगा 6 महीना। 6 महीना लेकर वो लोग संपूर्ण महासाम्राज्य लूट करके चल गए। 1565 में महासाम्राज्य समाप्त हो का रूलिंग कंप्लीट हुआ इधर। और 17th सेंचुरी में एक आदमी बिस्टपैया बोल के यहाँ आकर विरूपाक्ष जी का मंदिर थोड़ा रिनोवेशन किया है। और बाद में ब्रिटिश सरकार आया, मद्रास प्रेसिडेंट। और ब्रिटिश सरकार होने के बाद 1948 से यहाँ राज्य पुरातत्व इलाका और केंद्र सरकार का ASI डिपार्टमेंट वो लोग दोनों मिल 1948 से आज तक सरकार यहाँ काम कर रहा है। कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि हम्पी है ना बहुत बड़ा जगह है। टोटली 26 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है सर। हर कार्नर देखो तो छोटा छोटा मंदिर कुछ ना कुछ बना हुआ है, ऐसा मिलता है क्योंकि बहुत बड़ा जगह मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल है। करेगा सर, आज तो नहीं तो कल करेगा, एक दिन कंप्लीट होगा सर ये काम। आज आप ये मंदिर में हैं तो मंदिर का नाम होता है विजय विठल मंदिर। विठल मंदिर बहुत फेमस है रथ पत्थर। ऐसा रथ भारत देश में खाली आप 3-4 देख सकते हैं। एक है उड़ीसा और सेकंड है तमिलनाडु और थर्ड होता है ये जो रथ है ना खाली डेकोरेशन पीस है, नहीं चलता नहीं है। और इसमें विशेष होता है जो रथ का चक्कर है ना, चक्कर घुमा के यस आज लोग क्या किया, चक्कर घुमा के एक छोटा पार्ट नाश कर दिया है। उसके लिए सरकार ने क्या किया, रक्षण करने के लिए रथ के जो चक्कर है ना चक्कर के नीचे सीमेंट लगा के बंद कर लॉक कर दिया। जब आप शिव जी को मंदिर को दर्शन जाएगा ना उधर आप नंदीपीठ देख सकते हैं। ऐसा इधर आप रथ देख सकते हैं। रथ के अंदर होता है गरुड़ भगवान का मूर्ति, मतलब वास्तु शास्त्र से होता है गरुड़ भगवान का मंदिर और गरुड़ भगवान का रथ होता है। और रथ के सामने 2 घोड़े थे। घोड़े नाश होने के बाद सरकार ने लगाया 2 हाथी। जो हाथी है ना कल जस्ट डेकोरेशन पीस है, पहला उधर हाथी। और रथ के पीछे मंडप होता है भजन मंडप। और ये जो मंडप है कल्याण मंडप, शादी यस मैरिज हॉल। और वो जो मंडप है ना सर ब्यूटीफुल महामंडप, और वी कैन कॉल दैट संगीत मंडप। संगीत मंडप म्यूजिकल पिलर्स। आज जो पियानो में आवाज आएगा ना सर सारेगामापा ऐसा लोग पत्थर में निकाला है, बहुत ध्यान से बहुत दिमाग से बहुत ध्यान से संगीत मंडप बनाया। और संगीत मंडप में टोटल 56 पिलर 56 पिलर्स है। हर एक पिलर में अलग अलग आवाज आता था। तुरंत शत्रु लोग मिडल कंस्ट्रक्शन नाश कर दिया सर। इसके लिए आज पिलर में आवाज नहीं आ रही, खाली 10 पिलर में आवाज आ रहा है सर। 2008 तक अंदर जाने के लिए परमिशन था। पब्लिक को लोग क्या किया, पत्थर से बचते पत्थर ऐसे टैप करने के समय में वो पिलर कट गया। उसके लिए सरकार ने क्या किया, अभी अंदर जाने के लिए पिलर के ऊपर टैप करने के लिए बैन कर दिया। जंपिंग सेकंड शिवलिंगम on the cobra head, we call that nagalingam. And second third is that big monkey is feeding milk to the baby. ऐसा होता है 2 legs, body, hand, head, back, tail, like Hanuman jumping, Hanuman. And when I close this leg, this part, and big monkey is pulling up the baby. But when you look suddenly, it's look like frog. But when you observe, the tail has broken here. सो गाइस हम लोग नहाते हैं 4x6 के बाथरूम में, और पुरानी महारानियां नहाती थी क्वींस बाथ में। क्वींस बाथ में।
This is the royal enclosure in Hampi, which is the most interesting ruins in Hampi. This huge fortified area was once the center of Vijayanagara Empire. The royal enclosure, as the name indicates, was the place where the king of Vijayanagara Empire lived and ruled from. This area was secured by double walls. It had 3 entrances and was spread over 59,000 square meters. It is believed that this complex once housed as many as 43 buildings, which was used by the royal family. Now the area has only ruins of several places. The remarkable place is Mahanavami Dibba, which is the most noteworthy structures found among the ruins in Hampi. It is a pyramidical platform that was vital for the Dasara celebrations observed during Vijayanagara Empire. The main attraction of the high platform was of its decorative carvings of elephant, horses, soldiers, all of it. The step tank is an elaborate tank which was used for ceremonial purposes of the royal household. The decorative structure has an area of 22 square meters and a depth of 7 meters. It is a 5-tier tank and each tire comprises of a few steps. The tanks now store the rainwater. Tank which was used for ceremonial purposes of the royal household. The decorative structure has an area of 22 square meters and a depth of 7 meters. It is a 5-tier tank and each tire comprises of a few steps. The tanks now store the rainwater. The Hazara Rama temple is the only temple that is situated within the royal enclosure. The main attraction of the temple is the multitude of vast relics decoration of walls of the temple. These vast relics portray the story of Ramayana. As told by our guide, when kids used to be taught Ramayana during that time, they used to actually come here, look at these pictures one by one and understand the story of Ramayana. Must be interesting to learn Ramayana this way, right? Than going through and reading the book. This royal enclosure in Hampi has suffered the maximum damage. That's the reason we don't really see any building. It is like an open air museum that is scattered with relics from history. The Archaeological Survey of India has renovated some of the buildings in the ruins, but most of it is just the base of it. बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमते हुए। हम लोग शुरू में 7 लोग थे, अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। आगे चलते चलते देखिए क्या होता है। ये है लोटस महल और पीछे है हाथियों का रहने का जगह, वो है वॉच टावर जो आप वहाँ देख सकते हैं। ये है लोटस महल, एसी लोटस महल, पानी जमा होता है। अब पीछे हमारा लोटस घूम रहा है, छोटा सा कमल का फूल। हाँ, इधर भी जाना है? नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। महल है और ये हमारी घुमाई हो रही है। ये देखिए, ये आ गई है घुमाई करने वाली लोटस महल में। ऐसा लग रहा था कि गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन बेजोड़ गर्मी है। गला सूख रहा है, ऊपर से जुकाम भी हो गया है मेरे को, और जुकाम ट्रांसफर भी हो गया है। मैंने सबको आज रात को सब एसी बंद करके कोरोना की तरह मैंने बांट दिया सबको। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सब कह रहा हूँ, पता नहीं घर कहीं आ नहीं जाए टेस्ट करने के लिए। क्या हो तुम्हारा कोरोना टेस्ट करते हैं। To talk about serious things, this Lotus Mahal, you see a rear view, it looks like a lotus, and they have at the top they have a water some kind of thing. When they pour water in, it goes to all the walls, and that's how it used to keep it cool for the king, queen and their kids. एंड बगल में रानी महल। और ये है हमारी टूर गाइड, गरीब टूर गाइड। हॉट टूर गाइड। गरीब टूर गाइड। और हमारे कैमरे की बैटरी डाउन है क्योंकि हम ट्रेंड यूट्यूबर्स नहीं हैं। हमारा तोता उड़ चुका है, बाकी अब हम मोबाइल से करेंगे। चार्ज किए थे, ये साले साहब देखिए बेइज्जती कर रहे हैं लाइव कैमरे पे। चार्ज करना नहीं आता है तुमको? शर्म आती कि नहीं? Virupaksha temple is dedicated to Lord Shiva, known here as the Virupaksha or Pampapati, as the consort of the local goddess Pampa Devi, who is associated with the Tungabhadra river. This is the only temple that is intact among the surrounding ruins. The best time to visit Hampi is from October to February. To visit the Tungabhadra dam, we had to board a government bus. So, first we had to buy tickets to board the bus.
And then the bus took us to the top of the place where we got to see the scenic, beautiful, biggest reservoir on top of the Tungabhadra river. It is a multi-purpose dam which serves irrigation, electricity generation and flood control. It has a huge garden which you will see on the right side. It's actually mesmerizing, where you can actually also spot flamingo, storks and pelicans. Thank you for watching. We hope you liked the video. Please like and subscribe our channel. Until next time.